सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम फिर से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की कुछ थ्योरम्स करेंगे जो ग्रुप और ग्रुप की किसी अवयव की कोटि से संबंधित होंगी। एक कोरोलरी नंबर 2 जो दिख रही है ऊपर, कोरोलरी नंबर 2 का मतलब है उप प्रमेय नंबर 2। इसमें ये बता रखा है कि ग्रुप जी स्टार में किसी अवयव ए की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है तथा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम है। इसलिए ए इनवर्स ए की एक पूर्णांक घात है, क्योंकि ए के ऊपर -1 घात लगाने पर ए इनवर्स बन रहा है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी अवयव की एक पूर्णांक घात की कोटि अवयव की कोटि की कमियां बराबर होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, अर्थात एम इज लेस देन इक्वल टू एन। इक्वेशन नंबर 1। पुनः हम ये जानते हैं कि ए इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स का इनवर्स, अर्थात ए क्या है, ए इनवर्स की एक पूर्णांक घात है, क्योंकि ए इनवर्स के ऊपर -1 घात लगाने पर ये बन रहा है। ए इनवर्स की एक पूर्णांक घात है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, अर्थात एन इज लेस देन इक्वल टू एम। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से सिद्ध हो रहा है कि एम बराबर एन, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। वेरी सिंपल थ्योरम। अब हम कोरोलरी नंबर 3 उप प्रमेय नंबर 3 सिद्ध करेंगे, जिसमें ये बता रखा है यदि किसी ग्रुप में जी का कोई अवयव ए एन कोटि का है, मतलब ग्रुप के किसी अवयव ए की कोटि एन है तथा ए की पावर पी की कोटि एन बाई डी होगी, जहां डी एन और पी का मसप है। मतलब ए की कोटि जो एन है और ए के ऊपर जो पूर्णांक घात लगी हुई है पी, उन दोनों का मसप है अगर डी आ रहा है, तो ए की पावर पी की कोटि है वो ए की कोटि का डी से डिवाइड करने पर जो आता है वो प्राप्त होगी। ये ऊपर वाली कोरोलरी के व्यापरी है। अब हम थ्योरम नंबर 1.15 जिसमें ये बता रखा है एक ग्रुप जी के किसी अवयव ए के लिए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। मतलब एक्स जी का कोई भी अवयव लिया जाए तो उसके लिए ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर दोनों बराबर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूफ। मान लीजिए ए बिलोंग्स टू जी और एक्स बिलोंग्स टू जी, तब हम पहले कुछ बात सिद्ध करेंगे। एक्स इनवर्स ए एक्स, इसके ऊपर 2 पावर लगाते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स, साचर्य नियम से इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स ए एक्स। अब एक्स और एक्स इनवर्स की वैल्यू ई हो जाएगी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए ई ए एक्स। अब ए इंटू ई है वो ए बन जाएगा, अर्थात इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स, और ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। अब हम मान लेते हैं कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n-1 वो भी बन रहा है एक्स इनवर्स ए की पावर n-1 इंटू एक्स, जहाँ n-1 है वो नेचुरल नंबर है। अब इसके दोनों और दाईं साइड में एक्स इनवर्स एक्स के साथ संक्रिया लगानी पड़ेगी, तो एक्स इनवर्स एक्स की पावर n-1 और एक्स इनवर्स एक्स दोनों मिलकर एक्स इनवर्स एक्स की पावर n होगी, और इधर एक्स इनवर्स ए की पावर n-1 एक्स इंटू एक्स इनवर्स एक्स, साचर्य नियम से एक्स इनवर्स ए की पावर n-1 इंटू एक्स इनवर्स इंटू ए एक्स। एक्स इनवर्स है वो ई बन गया इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर n-1 ई ए एक्स
और ई इंटू ए वो ए बन गया, और ए है वो ए की पावर एन माइनस वन के साथ गुणा हो गए ए की पावर एन बन जाएगा, अर्थात एक्स इनवर्स ए एक्स का होल पावर एन इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर एन एक्स। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर एन इंटू एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसका हम यूज़ करेंगे आगे। अब मान लेते हैं कि ए का ऑर्डर है वो एन है और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर है वो एम है, दोनों के ऑर्डर एम और एन मान लिए हमने। अब हम इन दोनों को बराबर दिखाएंगे। तब चूंकि हम जानते हैं कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर एन एक्स है, और ए की पावर एन है वो ई आता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, दैट मीन्स ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। तो ए की पावर एन से ई रख दिया, तो एक्स इनवर्स ई एक्स, और ई एक्स है वो एक्स बन गया, तो एक्स इनवर्स एक्स और एक्स इनवर्स एक्स फिर से ई। तो एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन इज इक्वल टू ई आ रहा है, लेकिन ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होता है, और एक्स इनवर्स ए एक्स के पावर एन लगाने पर ई बन रहा है। इसका मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर है वो एन या एन से छोटा है, अर्थात एम इज लेस देन इक्वल टू एन। इक्वेशन नंबर 1। पुनः हम मानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स बराबर एम है, दैट मीन्स एक्स इनवर्स ए एक्स होल पावर एम इज इक्वल टू ई, और एक्स इनवर्स ए एक्स का होल पावर एम में क्या एम है वो ए के ऊपर लग जाता है, ऊपर जो हमने गणितीय आगमन सिद्धांत सिद्ध किया उससे। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इनवर्स ए की पावर एम एक्स इज इक्वल टू ई। अब जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड में एक्स के साथ और राइट साइड में एक्स इनवर्स के साथ संक्रिया लगाने पर, और यही इसकी इक्वल टू के दाएं साइड में करने पर, तो एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए की पावर एम एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ई एक्स इनवर्स, और एक्स ई है वो एक्स बन गया और एक्स एक्स इनवर्स ई बन गया, और इधर शास्त्रीय गुणधर्म लगाने पर एक्स एक्स इनवर्स इंटू ए की पावर एम इंटू एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई, और एक्स एक्स इनवर्स है वो ई बन गया, तो ई इंटू ए की पावर एम इंटू ई इज इक्वल टू ई, और ये बन गया ए की पावर एम इज इक्वल टू ई। लेकिन एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम है वो ई बन रहा है, और यहाँ पर ए की पावर एम ही बन रहा है। इसका मतलब ए का ऑर्डर है वो या तो एम होगा या एम से कम होगा। ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम, अर्थात एन इज लेस देन इक्वल टू एम। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से एन बराबर एम, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। यदि ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित हो तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स भी अपरिमित होगा। हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।